हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का एमसीक्यू का है। और इससे पहले हम लोग जीन पियाजे के सिद्धांत पर डिस्कस किए हुए थे, तो इससे रिलेटेड हम लोग आज के क्लास में एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये कथन किसने दिया था। तो जैसे कि हम लोग जीन पियाजे पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर तो पियाजे हो जाएगा। तो जैसे कि पियाजे ने क्या कहा कि बच्चे जो है ना, अपने इन्वायरमेंट को देख जो है अपना एक नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है ना। तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। अपना एक समझ बनाता है कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है जीन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमृतता की अपेक्षा मृत अनुभव एवं प्रत्यों से होती है। ये अवस्था कब का है। 7 से 12 वर्ष तक का, 12 से वयस तक, 2 से 7 वर्ष तक और जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। तो जैसे इन्होंने 4 अवस्था दिया था, इससे पहले हम लोग चारों व्यवस्था के बारे में डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। तो अगर आप देखे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वो 4 अवस्था कौन सी थी। तो देखिए ये जो है ये आपका 7 से 12 वर्ष तक का में आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रश्न, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, लेकिन लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब कभी कभी हम लोग खुद से बातें करते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं। पहला है जीन पियाजे और लेव वाइकोस्की, इसकी व्याख्या बच्चे की विचारों की अकेंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। दूसरा, जीन पियाजे से अकेंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइकोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनुन्याय क्रिया के रूप में करेगा और वाइकोस्की से खोजबीन मानेगा। तीसरा है, जीन पियाजे और लेव वाइकोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे कहते हैं कि अकेंद्रित भाषा कहेगा, इसे अकेंद्रित मतलब स्वयं से बातें करना। और लेव वाइकोस्की क्या कहते हैं कि अपने बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास के रूप में करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है, बजाय यानी मात्रा या प्रकार, आकार या मृत प्रकता, या प्रकार या मात्रा, या आकार या किस्म। तो प्रकार हो जाएगा और मात्रा हो जाएगा, ठीक है। कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, बजाय मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक की पहचान की गई है। हिलगार्ड द्वारा, स्टॉट द्वारा, हरलॉक द्वारा और पियाजे द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, पियाजे द्वारा हो जाएगा, ठीक है। आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 चरण के बारे में तो इन्होंने ही बताया था ना। एक है पूर्व संवेदी पेशीय, जो कि जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है। फिर पूर्व सक्रियात्मक, जो कि 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है। फिर स्थूल सक्रियात्मक, जो कि 7 साल से लेकर 11 साल तक होता है। फिर औपचारिक सक्रियात्मक, जो कि 12 साल से वयस्क तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली व्यवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चे सबसे बेहतर सीखता है अमूर्त तरीके से, चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुपयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग से। तो ये जो है आपका स्वेदी प्रेरक जो अवस्था होती है, ठीक है, इसमें जो है बच्चे इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो आंसर 3 हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये तो जन्म से लेकर 2 साल के बोल रहा है, तो इसमें किसका प्रयोग करता है, इंद्रियों का प्रयोग करता है। आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो ये 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने दिया है, एरिक्सन ने, स्किनर ने, पियाजे ने, कॉलबर्ग ने। तो ऑब्वियसली हम लोग पियाजे देख रहे हैं, तो पियाजे हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय। तो इससे पहले ही वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे कि ये जो है पियाजे ने कहा है कि दुनिया के बारे में अपनी समझ से जो है वो क्या कहते हैं, अपनी समझ का सृजन करते हैं। नेक्स्ट है,
पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमृत संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष या उससे ऊपर होता है। स्वेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। तो स्वेदी प्रेरक में नहीं करेगा क्योंकि इसमें तो इंद्रियों का इस्तेमाल करता है, उसके पास इतना दिमाग ही नहीं है कि वो तार्किक चिंतन करेगा। तार्किक मतलब रीजनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्व सक्रियात्मक जो कि 2 से 7 साल का होता है। अमृत सक्रियात्मक जो कि 7 से 11 साल तक का होता है। तो तार्किक चिंतन जो है ये आपका औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में होता है, ठीक है, जो कि 12 साल के बाद में होता है, ठीक है। तो आंसर 1 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि 4th स्टेज है। नेक्स्ट है वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, ठीक है, यानी ठीक चिंतन वो स्टार्ट कर रहा। औपचारिक सक्रियात्मक, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या मृत सक्रियात्मक अवस्था, विश्वेदी प्रेरक अवस्था। तो ये तीसरा स्टेज होता है जिसको हम लोग मृत सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि आपका 7 से 12 साल तक का होता है। यहाँ पे तार्किक चिंतन जो है तार्किक रूप से वस्तु का घटनाओं के विषय में ये चिंतन जो है प्रारंभ करता है, ठीक है, स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्तित्व को प्रदर्शित करता है? तो पहला ऑप्शन है मृत सक्रियात्मक चरण, दूसरा है औपचारिक सक्रियात्मक चरण, तीसरा है स्वेदी प्रेरक चरण और चौथा है पूर्व सक्रियात्मक चरण। तो देखिए हम लोग जब पढ़े थे तो जो फर्स्ट स्टेज हम लोग पढ़े थे स्वेदी प्रेरक चरण जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का था, ठीक है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 3rd हो जाएगा, क्योंकि इसी में वस्तु अस्तित्व जो एक जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, प्रत्यक्षण, समावेशन, समायोजन और स्कीमा। तो देखिए पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, यानी इसमें चेंजेस लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो चेंजेस कब लाया जाएगा? तो जब समायोजन, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। आंसर 3rd। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकला जा सकता? बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम और शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो आंसर 4th हो जाएगा यहाँ पे, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता हो जाएगा। नेक्स्ट है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, दूसरा है समाज व आर्थिक योग सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, तीसरा है अनुकूलन की प्रक्रिया और चौथा है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तित करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं पियाजे के सिद्धांत के अनुसार? तो ये अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं, ठीक है, अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न दास के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो भाई ये जो स्टेटमेंट है ये तो जीन पियाजे ने दिया है ना, तो आंसर 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो वैज्ञानिक याद रखिएगा, यहाँ पे अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये एक नन्हे वैज्ञानिक किससे रिलेटेड है? तो पियाजे से रिलेटेड है। पियाजे का कीवर्ड है नन्हे वैज्ञानिक, ठीक है, इन्होंने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक के रूप में देखा है, ठीक है। नेक्स्ट है एक वंश वृक्ष पर रिश्तेदारों के बीच संबंधों को समझने के लिए बच्चा किस कौशल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए? कालानुक्रम, डिकोडिंग, वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण और चौथा है मानसिक उत्क्रमण। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिश्तेदारों के बीच संबंधों को समझने के लिए ये किस चीज़ का यूज़ करेगा? क्या डिकोडिंग का करेगा, वर्गीकरण का करेगा या मानसिक उत्क्रमण? तो ये क्लानुक्रम का याद करेगा, क्लासिफिकेशन। आंसर 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लानुक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांतों को विकसित और प्रस्तावित किया। उत्तरकालीन 1700 में या प्रारंभिक
मध्य 1800 ईस्वी में, या उत्तरकालीन 1800 ईस्वी, या मध्यकालीन। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, मध्यकालीन 1900 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन स्पर्श के माध्यम से अपने दादा दादी के घर का पता लगाना पसंद करता है। एक दिन वो एक गर्म पृष्ठ को छू लेता है और उसका हाथ जल जाता है। सोहन को पता चलता है कि हालांकि कुछ वस्तुएं स्पर्श करने के लिए सुरक्षित है, लेकिन गर्म पृष्ठ नहीं। पियाजे के अनुसार ये एक उदाहरण है अनुकूलन का, समायोजन का, नकारात्मक प्रबलन का, या सकारात्मक प्रबलन का। तो इसको क्या कहेंगे, इसको समायोजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक नॉलेज गेन किया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। ठीक है, अपनी इन्फॉर्मेशन में ये चीज़